हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। किचन को क्लीन करने के बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुल लेने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सारा काम किचन का करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ। किचन का जितना सारा काम होता है उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी में लग जाऊँगी। तो फिर यहाँ सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी अपना स्टडी के लिए। और यहाँ पे मैं अपना क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं सीटेट का क्लास देख रही थी, सचिन सर का, सीडीपी का। क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम इस पे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 घंटा, 2 से 3 घंटा मैं दिन में टाइम निकाल लेती हूँ। और रात के लिए मैं 2 घंटा निकाल लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो इतना ही टाइम दे पा रही हूँ और आगे कोशिश करूँगी कि और मैं इस पे टाइम दूँ ताकि मेरा सीटेट इस बार क्लियर हो जाए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ। ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे टहलने के लिए शाम में। और यहाँ पे हम दोनों बातें भी कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए बादल बहुत ज़्यादा था आसमान में, अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और शाम का टाइम में तो ऐसे भी अच्छा लगता है छत पे घूमने में। और देखिए ये मेरे गांव का नज़ारा है। तो अभी सूर्यास्त होने वाला है। तो चलिए कुछ देर मैं छत पे टहल लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना होगा। तो मैं छत पे टहलने के बाद फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह सब काट रही हूँ, तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो सब कुछ तो खुद से ही करना है। तो जैसे टाइम मैनेज होता है वो खुद से मैनेज करना ही है। तो जिस टाइम जो भी टाइम मिलता है उसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। जैसे करना है, जो करना है सब। ऐसा नहीं कि इसको यही टाइम में करूँगी तो करूँगी, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। बस जब टाइम मिलता है, जब जो करने का मन होता है वो करती हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ी थी वही सारा बुक जो था कैसा लग वो रहा है? अच्छा लग रहा मेरी है? बाबू सब सरिया करके रख रही थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कभी सरियाती थी, हो कभी गया, उसको रखो फिर से। निकालती थी। तो वैसे ही वो कर रही थी। मैं यहाँ सब्जी जब तक तैयार कर ली थी काट उट के, उसके बाद फिर मैं जाके खाना बनाऊंगी। सब्जी वगैरह काटने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना वगैरह बना पहले लेती हूँ, खाना बनाएंगे उसके बेटा, बाद उसके फिर बाद मिलती हूँ आप लोगों जब से। तक पढ़ाई कर लो, जब तक पढ़ाई कर लो पापा। वीडियो बना दे तो उसमें लाइट लाइट भी क्या लाइट लाइट क्या लाइट है लाइट जलेगा। ठीक है वो वहां पे खाना वगैरह बना लेने के बाद फिर सबको खाना वाना खिलाने के बाद बाबू को भी खाना खिला दी थी और बाबू को सुला दी थी मैं। और उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। फिर से मैं अपना बुक वगैरह सारा निकाल ली हूँ। और हर लड़की का एक शिकायत रहता है कि मैं सारा काम भी करती हूँ घर का, तो मैं अपना स्टडी कैसे करूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम तो खुद ही निकालना पड़ेगा, टाइम कोई आपका सारा काम करके नहीं देगा। तो इसीलिए खुद से अपना काम मैनेज करना पड़ेगा। और सिचुएशन के अनुसार सब अपने आप हो जाता है, सब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे
मेरा क्लास ख़त्म हो गया और 11 बज चुका था, तो मैं अब सो जाऊंगी क्योंकि सुबह सवेरे जगना होगा, क्योंकि कल है जितिया का पारण, तो सवेरे खाना वगैरह सब बनाना होगा, तो इसलिए मैं अब सो जाती हूँ। तो मेरा यहाँ गुड मॉर्निंग हो चुका है और मैं फिर से जग गई हूँ सुबह 4:30 बजे, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि आज बहुत सारा सब्ज़ी बनाना होगा तो टाइम लगेगा, इसलिए सवेरे जग गए हैं। और जब तक सब्ज़ी काट के तैयार कर लेती हूँ उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है स्टडी करना और उसके बाद घर को देखना, बच्चे को देखना, तो वो सब करते हुए भी लड़की किसी से कम नहीं होती है। तो चलिए खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जो बर्तन वगैरह था वो मैं धुलने लगी हूँ। बर्तन वगैरह धुल दूँगी, सारा किचन का काम क्लीन करने के बाद फिर वही लंच वगैरह पैक करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।